नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होंगे, इस पर चर्चा हो रही है, इस पर विश्लेषण दिया जा रहा है। कौन प्रधानमंत्री होगा, इंडिया की स्थिति क्या होगी, एनडीए को टक्कर किस तरह से मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ होगा 2024 में। लेकिन ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जो कुछ कह रहे हैं वो चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी का ये बयान कि चुनाव दिसंबर में कराया जाएगा, केंद्र ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अब नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि समय से पहले चुनाव होना तय है। बड़ी खबर है ये कि आखिर में इंडिया गठबंधन के ये दो बड़े नेता मुंबई बैठक से ये पहले ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव समय से पहले होगा। अगर चुनाव समय पर हो तो तारीख क्या हो सकती है, तारीख का तो नहीं लेकिन महीने का बिल्कुल एग्जैक्ट हम बता सकते हैं कि किस महीने में चुनाव शुरू होगा और कब खत्म होगा। मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक में चुनाव संपन्न हो जाएगा अगर 2024 में चुनाव होता है। संभावना यह भी है कि फरवरी या जनवरी इस माह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और यह प्रक्रिया मार्च तक शुरू हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तो अब खुल करके बोल रहे हैं कि केंद्र समय से पहले चुनाव कराएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? और अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, जिस तरीके से मुंबई बैठक में इंडिया गठबंधन तले लोगों से लेकर सम्मिलित विपक्ष का जो झंडा तैयार होगा, कौन संयोजक बनेगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा तेज है। मुंबई के बैठक में सभी मुद्दों पर बात तो होगी लेकिन सब पर सहमति बन जाएगी, इसमें संदेह है। क्योंकि सब कुनबा यही चाहता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उसी पार्टी का हो या वही व्यक्ति हो। सवाल यह है कि राहुल गांधी बनेंगे, कि शरद पवार बनेंगे, कि ममता बनर्जी बनेंगी या नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार सब पूरे कुनबे को इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस वो चाहते हैं कि एकता बनी रहे। सवाल ये भी है कि क्या खरगे संयोजक बनेंगे या नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। खबर ये भी आ रही है कि अब खरगे को संयोजक बनाने की तैयारी चल रही है। मतलब कांग्रेस के ही खाते में सभी प्रमुख पद जाने वाले हैं चुनाव से पहले। बात ये दूसरी है। लेकिन नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, पहले ममता बनर्जी और बाद में नीतीश कुमार, ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव समय से पहले होगा, अर्थात दिसंबर में हो सकता है। हम आपको बताते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पिछले 3 महीनों से जनता के सामने सार्वजनिक कर रही हर एक मंच से। यहां तक कि 15 अगस्त के दिन भी जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया, तब भी उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। न सिर्फ रिपोर्ट कार्ड बल्कि आने वाले अगले 5 साल 2024 से 2028 का भी ब्लूप्रिंट पेश कर दिया। और इस दावे के साथ और इस भरोसे के साथ कि जनता का आशीर्वाद प्रधान सेवक के रूप में उन्हें फिर से दिया जाएगा, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट पेश कर दिया भारत के ताकत का जो उनके नेतृत्व में बनेगा। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री की तैयारी इस तरह से है, तब इंडिया गठबंधन तले जितने भी दल अर्थात 26 दलों के नेता, जिसमें नीतीश कुमार, राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी की मुख्य भूमिका है, वो चाहते हैं कि ये एकता कायम रहे चुनाव से पहले और इसमें कोई फूट न पड़े। इसलिए ये नेता एक एक करके ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी उलझती हुई नजर आए। ये एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए बयान दिया गया है। लेकिन इसके पीछे एक तथ्य ये भी है कि इंडिया गठबंधन के तले जितने भी दल हैं, 26 दल, वो सभी ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से पेश किया जा रहा रिपोर्ट कार्ड और आने वाले समय में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव दिसंबर तक जरूर संपन्न हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर की तैयारी इस तरह से है। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर अगर कोई चुनाव लड़ा जाएगा
तो उसमें अगर राज्य सरकार भी कोई चुनाव लड़ती है और राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और अगर यह फायदा होगा तो वो फायदा मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। और अगर इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से उसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, डबल इंजन सरकार को दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां जिस तरह से सिरफुटौल की स्थिति बनी हुई है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच, उससे ऐसा लगता है कि सिरफुटौल के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने नए नेता के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को सामने रख करके राजस्थान चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस सोच और रणनीति के पीछे प्रधानमंत्री की जो ताकत है वो एक चेहरे के रूप में जिस तरह से जनता में मान्य है, उसका फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राज्यों के साथ, माफ करिएगा, लोकसभा चुनाव और राज्यों का चुनाव एक साथ कराने का काम कर सकती है। और इसके लिए चुनाव आयोग से गहन मंत्रणा कर चुनाव आयोग से डेट घोषित करवा सकती है। विपक्ष ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो या ना हो ये बात और है, लेकिन चुनाव के पहले इस तरह का बयान देने का मतलब यह है कि अगर ऐसी स्थिति है तो 26 दलों के वो नेता जो किसी तरीके से उहापोह की स्थिति से गुजर रहे हैं वो उससे दूर हो जाए, वो उससे दूर हट करके मुंबई बैठक में एक निर्णय पर पहुंचे कि किस तरह से मोदी को हराया जाए, मोदी सरकार को केंद्र से हटाया जाए और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है वहां से उसे पदच्युत किया जाए। और ये स्थिति तभी बन सकती है जब इस तरह का बयान दिया जाए। ममता बनर्जी ने न सिर्फ ये बयान दिया बल्कि उन्होंने ये कहा कि बंगाल में उनके नेतृत्व में चल रही सरकार को मोदी सरकार केंद्र के तरफ से कुछ ऐसे पहल कर रही है जिससे ममता बनर्जी की सरकार अस्थिर हो जाए। उन्होंने ये आरोप भी लगाया। ये आरोप तो खैर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी बराबर लगा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये दो बातें इन दो नेताओं की तरफ से, जिसमें नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, कि समय से पहले चुनाव कराया जाएगा, इसमें इनकी घबराहट भी साफ जाहिर होती है और रणनीति भी कि अगर ये स्थिति है तो अब मोदी को यदि हराना है तो सब इकट्ठा हो जाए और प्रधानमंत्री, विपक्ष का चेहरा कौन होगा उस पर कोई आम सहमति बना ले। ये आम सहमति बन पाएगी या नहीं ये तो मुंबई में पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर दिसंबर में चुनाव कराए जाने का बयान दे करके एक बड़ा शोषा छोड़ दिया गया है ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की तरफ से, तो मायने साफ हैं कि मोदी का नेतृत्व और मोदी एक ब्रांड के रूप में जिस तरीके से भारतीय राजनीति में फिलहाल छाए हुए हैं उसकी काट विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा है। इसलिए इस तरह के बयान देकर के अपने सभी कुनबे में जुड़े सभी घटक दलों को इकट्ठा कर कम से कम एक बड़ी चुनौती देना चाहता है। इस चुनौती में क्या वो होंगे कामयाब, ये एक बड़ा सवाल होगा। किस स्तर पर उनमें सहमति बनेगी, कितना कामयाब होगा ये घटक दल और एनडीए का बैनर, ये तो आने वाला समय बताएगा। वीके न्यूज़ उसकी जानकारी देगा और आपके सामने उसके संबंध में जो भी विश्लेषण होगा वो प्रस्तुत करेगा। फिलहाल इस खबर और विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।